दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। भूतिया चकवा। भूतों में आत्मा, पिशाच, राक्षस, बुरी आत्माएं ऐसे कई प्रकार की होती है, लेकिन उनमें भी एक प्रकार है चकवा, जो बहुत लोगों को पता नहीं होता। गांव वाले लोगों को चकवा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। चकवा का मराठी में मतलब होता है चकमा देने वाला। आखिर ये चकवा है क्या चीज़? दरअसल चकवा एक पिशाच होता है जो रात में बाहर आता है और जंगली इलाकों में पाया जाता है। उसकी खासियत ये है कि ये किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकता है। ज़्यादातर अपने पहचान के व्यक्ति का रूप लेता है ताकि उनको जाल में फंस जाए और अपने शिकार को दो बार वो आवाज़ देकर बुलाता है। चकवा कभी तीसरी आवाज़ नहीं दे सकता, ये उसकी खासियत है। और ये अपनी आंखें बंद चालू करते रहते हैं। ये पिशाच जाल में फंसे इंसान को जंगल में ले जाकर मार देता है। इसलिए शुभम की कहानी सुनाते हैं जिसका सामना चकवा से हुआ था। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मुझे आज भी याद है, मेरे 12वीं की परीक्षा ख़त्म हो गई थी। एग्ज़ाम के बाद 1-2 महीने की काफ़ी लंबी छुट्टियाँ थी। इसलिए हर साल के मुताबिक मैं इस वर्ष भी अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने जाने वाला था, क्योंकि मुझे वहाँ जाने अच्छा लगता था। मामा का गांव आंचीवाड़ी घने जंगल में था। ये गांव छोटा है और पहाड़ी इलाका के बीचों बीच है। गांव छोटा है इसलिए इस गांव में एक ही बस जाती है। जब मैं गांव पहुंचा तब काफ़ी मैं प्रसन्न था। शहर से काफ़ी दूर, ना कोई गाड़ियों का शोर, ना कोई प्रदूषण। बस से उतरते मामा मुझे लेने के लिए खड़े ही थे। मैं गांव आया इसलिए मामा भी बहुत खुश थे। हमारे पापा मामा के पास बहुत खेती और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब मैं घर पहुंचा तब शाम हो गई। घर पर मैं आने पर सब खुश थे, मामा, दादी और मामा के लड़के भी। इतना सफ़र करके मैं बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर के मैं जल्दी ही सो गया। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी से उठ गया। वैसे गांव में सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं। मामा के लड़के राजू और सुरेश मुझसे पहले उठ गए थे। वैसे तो वह उनका रोज़ का उठने का समय था। सुबह जब मैं, राजू और सुरेश चाय ले रहे थे तब राजू बोला, आज दोपहर को जंगली पहाड़ी पर जाएंगे घूमने के लिए। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे एडवेंचर करना बहुत पसंद है। हमें ये प्लान मामी को बताया। मामी ने अनुमति दे दी। हमारा प्लान शाम को आने जाने का था, इसलिए मम्मी ने हम तीनों को टिफ़िन दे दिया। हम करीब 12 बजे के आसपास निकले। गर्मी का मौसम था। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी और लू भी काफ़ी चढ़ रही थी। हम करीब 30 मिनट चले कि हम गाँव बाहर निकले। खेतों से होते हुए जंगल की तरफ पहुंच गए। थोड़े जंगल के बाद पहाड़ी थी। हम पहाड़ी पर चढ़े। ऊपर पहुंचते हमने हमारा टिफ़िन खाया। काफ़ी मज़ा आया। ऊपर से नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमारा गांव पहाड़ी पर से हमको काफ़ी अच्छा दिख रहा था। दूर से हमने हमारे घर को भी देखने की चेष्टा की। हम करीब 4 बजे तक घूमे और घर तक लौटते हुए हमें शाम हो गई। तब मामा भी खेती से लौट रहे थे। हमने उनको सारी बातें बताई। मैं आज भी काफ़ी थक गया था और राजू और सुरेश भी, इसलिए हमने खाना खाया और सो गए। लेकिन आगे जो होने वाला था वो काफ़ी डरावना था। मुझे आज भी याद है, उसी दिन करीब रात के 2:30 बजे मुझे सुरेश की आवाज़ आई और मैं जाग गया। मैं अपने बिस्तर से उठा और सामने वाले रूम में आया। वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। तभी फिर से मुझे सुरेश की आवाज़ आई। वो घनी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। मैंने सोचा, इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है। मैंने लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर गया, लेकिन मैंने जो देखा वो काफ़ी डरावने वाला था। वो सुरेश तो था, लेकिन लग नहीं रहा था। वो अपनी आंखें बंद चालू कर रहा था। मैंने कहा, अरे सुरेश, तुम इतनी रात बाहर क्या कर रहे हो? वो बोला कि शुभम, मेरा मोबाइल फ़ोन पहाड़ी पर रह गया है, चलो चलते लेने को। मैं गुस्से से बोला, तुम्हें समय पता है अभी क्या हुआ है? यह कहते हुए मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ गई। दोस्तों, जो मैंने देखा उससे मैं करीब बेहोश होने वाला था। उसके पैर
उल्टे थे, उल्टी दिशा में थे। ये देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया। जैसे ही मैं चिल्लाया घर वाले सब उठ गए, मामा मम्मी सब। मैं अचानक ज़मीन पर गिर गया और वो डरावना सुरेश वहाँ से गायब हो गया। मुझे मामा ने उठाया। सब सुरेश और रमेश दोनों खड़े थे, काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। मैं गुस्से से बोला, क्या तुम्हें यही टाइम मिला मजाक करने को? सुरेश बोला, नहीं शुभम, मैं अभी उठा हूँ तुम्हारी आवाज़ से। ये सुनकर मैं कांपने लगा। मामा ने मुझे उठाया और घर में बिठाया। पूछने लगे, क्या हुआ शुभम? मैंने सारी कहानी मामा और सबको बताई। सबके चेहरे पर डर मुझे साफ दिख रहा था। तभी मामा ने मुझे कहा कि सो जाओ। मानो मामा को सब पता है, लेकिन डर के मारे नींद नहीं आई। सुबह मैं उठा तब मामा घर पर ही थे। आज वो खेती में नहीं गए। जब मैं चाय ले रहा था तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, रात में जिसे तुम मिले थे वो एक पिशाच था, पिशाच चकवा। ये सुनकर मेरे नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, चकवा क्या होता है मुझे नहीं पता था। मामा बोला कि इस गांव में एक चकवा है। हमारा घर जंगल के काफ़ी करीब है, इसलिए वो हमारे घर तक पहुंच सका। मामा बोले, करीब 2 महीने पहले पड़ोस के लड़के की लाश मिली थी। उसके घर के थोड़ी दूर जंगल में। वो काम इसी चकवा का था। शायद उस पिशाच ने तुम्हें जंगल में देख लिया था, इसलिए वो यहाँ घर तक आ पहुँचा। इस घटना के बाद मुझे इस गांव में अजीब लगने लगा। मैं 2 दिनों में ही घर को लौट गया। आज भी मैं जब इस घटना को याद करता हूँ तो काफ़ी डर लग जाता है। मामा के गांव पहुँचाने पर भी मैं 10 बार सोचता हूँ कि वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, और अगर गया तो ज़िंदा वापस लौट कर आ पाऊँगा कि नहीं, इस पर संदेह है दोस्तों। भूत द्वारा दांत के दर्द का इलाज। भूत हमेशा डरावने नहीं होते, कई बार भूत बहुत फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं। अब ऐसी एक घटना डॉक्टर रूपी भूती शक्ति का कमाल सुनिए। इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व एल्डन नॉर्थ अंबर से लगभग 4 मील की दूरी पर स्थित विंटर नामक फांसी देने की टिकटी है। इस टिकटी का नाम किन्नी विलियम विंटर के नाम पर पड़ गया, क्योंकि सन 1791 में विलियम विंटर को एक महिला की हत्या के अपराध में यहाँ फांसी की सज़ा दी गई थी। फांसी के बाद इंग्लैंड में पारंपरिक प्रचलन बन गया कि अगर किसी को दांत में दर्द हो तो फांसी देने की टिकटी से लकड़ी का टुकड़ा काटकर दर्द वाले दांतों पर रगड़ लीजिए। बरसों से दांत दर्द का ये शर्तीय इलाज कारगर सिद्ध हो रहा है। फिलहाल ये सवाल अनबुझ पहले है कि क्या वाकई दांत दर्द के इलाज में विलियम विंटर के भूत का कोई संबंध है, या फिर ये करिश्मा महज एक संयोग है, या फिर गांव वालों की दिमाग की कोई उपज है। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है दोस्तों।